So welcome to one more video, and in this video I am going to talk about basic of the fuel injection system in CI इंजन। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है या जो डीजल इंजन है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, और किस तरह से हम वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है वाई डू वी यूज़ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन और इन डीजल इंजन। तो इसमें इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है, टू मीटरिंग द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एज डिमांडेड बाय लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन। है ना, मीटरिंग का मतलब होता है प्रोवाइड करना, मेजर करना एक तरह से। तो आपको क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है उसको रेगुलेट करना एज पर द डिमांड, एज पर द लोड। ठीक है, लोड और डिमांड के हिसाब से जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी को सप्लाई करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूट द मीटर्ड फ्यूल इक्वली अमंग द सिलेंडर फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे डीजल इंजन्स होते हैं, तो आप व्हीकल्स वगैरह आप देखेंगे कि मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ करते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन यूज़ करने का मतलब ये है द इंजन्स विच आर हैविंग मोर देन वन सिलेंडर। तो उसमें क्या है, आप एक सिंगल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं और उस एक सिंगल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से आप बाकी सारे सिलेंडर्स में फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। तो दिस इज आल्सो performed by the fuel injection system, or we can say this purpose is fulfilled by the fuel injection system. करेक्ट इंस्टेंट ऑफ द साइकिल, है ना। जैसे यदि आपने वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, बिफोर द टीडीसी, और एंड कहाँ होता है, आफ्टर द टीडीसी। और क्रैंक एंगल के टर्म्स में बात करें तो 20 to 25 डिग्री बिफोर टीडीसी फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और 20 to 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी फ्यूल इंजेक्शन आपका कंटिन्यू रहता है। तो आपका करेक्ट इंस्टेंट साइकिल में जहाँ पे आपको फ्यूल सप्लाई करना है वहाँ पे ये फ्यूल सप्लाई करे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। करेक्ट रेट, है ना, जो फ्यूल की मास फ्लो रेट है वो भी ठीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मास भी उसमें नहीं सप्लाई करना। मतलब जो भी आपका डिज़ाइन चैम्बर्स होते हैं, है ना, जो डिज़ाइन सिस्टम होता है उसके हिसाब से फ्यूल सप्लाई कर। रेट का मतलब है मास पर यूनिट टाइम। इंजेक्ट द फ्यूल विद द स्प्रे पैटर्न, और फ्यूल इंजेक्टर जो सिस्टम होता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन फ्यूल आप इंजेक्ट करते हो, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो फ्यूल आप इंजेक्ट करोगे वो एटोमाइज फॉर्म होगा, स्प्रे की फॉर्म होगा। तो स्प्रे की फॉर्म में, एटोमाइज फॉर्म में भी फ्यूल को सप्लाई करने का काम किसका रहता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का काम रहता है। बिगिन एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल शार्पली, मतलब जो आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वो शार्पली, तो आपका एकदम से फ्यूल को सप्लाई करना स्टार्ट करते, और जहाँ पे भी आपको फ्यूल की सप्लाई बंद करनी है वहाँ एकदम से फ्यूल की सप्लाई को क्या करते, बंद करते। ये एक आप टिपिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देख रहे हैं, है ना। यदि आप इसमें बात करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, और ये पिस्टन आपका यहाँ टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूव करता है ना। बीडीसी इसकी लोएस्ट पोजीशन हो गई और टीडीसी की टॉप पोजीशन हो गई, टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई, है ना। ये सब आपको मालूम है, टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। और ये किस तरह से आपका क्रैंक, ये यहाँ पे क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है मैंने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनलेट वाल्व है, और ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये पिस्टन जैसे नीचे से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, पिस्टन बेसिकली क्या है, इसमें टू एंड फ्रो मूव करता है, टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी। तो जैसे ही पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ अप्रोच करेगा तो बिफोर द टीडीसी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 20 से 25 डिग्री पहले यहाँ से फ्यूल का स्प्रे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूल का स्प्रे किसकी फॉर्म में होता है, एटमॉइज फॉर्म में। तो यहाँ पे लगा रहता है नोजल, यहाँ पे क्या लगा रहता है, फ्यूल नोजल लगी रहती है। अब देखिए फ्यूल नोजल को रेगुलेट करने के लिए क्या लगा रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टेनर लगा होता है ना। स्टेनर के बाद पंप लगा होता है। बेसिकली ये यहाँ पे स्टेनर, ये जो पाइपलाइन है ये कनेक्टेड होगी आपके फ्यूल टैंक से। फ्यूल टैंक के बाद सबसे पहले फ्यूल कहाँ जाएगा, स्टेनर में जाएगा। स्टेनर क्या करता है, जो फ्यूल में इम्प्योरिटीज़ होंगी उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करेगा, फिल्टर आउट कर देगा, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देगा, जिससे वो इंजन में जाकर लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो स्टेनर लगा हुआ, स्टेनर में फ्यूल फिल्टर आउट हुआ। फिर पंप आपने लगाया। पंप इसलिए लगाया है क्योंकि आपको यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो हाई प्रेशर पर सप्लाई करना होता है।
क्यों हाई प्रेशर पे सप्लाई करना होता है? क्योंकि सिलेंडर के अंदर उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, आप फ्यूल सप्लाई कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। और एंड ऑफ द कंप्रेशन में क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा इनसाइड द सिलेंडर दैट विल बी हाई और ह्यूज। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, अब हाई प्रेशर पे आपको यहाँ पे फ्यूल सप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो फ्यूल आप सप्लाई करेंगे उसका प्रेशर भी इसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। तो फ्यूल पंप से आपने फ्यूल का प्रेशर बढ़ाया और उस प्रेशर से जो फ्यूल है वो नोजल, और नोजल से वो फ्यूल बाहर एटमाइज्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब इसमें क्या है, काफ़ी तरह के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ होते हैं, जो कि हम इन द कमिंग वीडियोस देखेंगे किस तरह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने कुछ दिखाया हुआ है यहाँ पे आपको कि फ्यूल इंजेक्शन कहाँ स्टार्ट होता है, 20 to 25 डिग्री बिफोर TDC, है ना। जैसे ये 20 to 25 डिग्री हम किसके टर्म्स में बात करें, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द क्रैंक एंगल। ठीक है, क्यों, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिस्टन एक बार TDC से PDC जब मूव करता है तो क्रैंक कितने डिग्री एंगल रोटेट होता है, इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंगल। इसके बाद दिया फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप होता है कहाँ पे, पॉइंट बी पे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट ए, ये आपका TDC है, तो TDC से ये जो एंगल है ये 20 से 25 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ए पे फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है और बी पे फ्यूल की सप्लाई क्या होती है, बंद होती है। तो ये भी एंगल क्या होगा, 20 से 25 डिग्री बिफोर TDC स्टार्ट होता है, 20 से 25 डिग्री आफ्टर TDC बंद होता है। तो ये तो हम क्रैंक एंगल के टर्म से बात करें तो फ्यूल का जो इंजेक्शन हो रहा है वो कितने डिग्री पे हो रहा है, 50 डिग्री एंगल ऑफ क्रैंक। अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने इनिशियली देखा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एनी CI इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नाउ वी विल लुक इनटू कि what are the components, what are the function component which are required to accomplish the objective of this fuel injection system in compression ignition engine। तो इसमें सबसे पहले पंपिंग एलिमेंट है, ये आपने देख लिया। पंपिंग एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू द इंजन सिलेंडर, है ना। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल जब आप सप्लाई करते हो तो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा प्रेशर पे यदि आपको फ्यूल सप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पंप की ज़रूरत पड़े। फिर उसका मीटरिंग एलिमेंट होता है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके फ्यूल की जो सप्लाई होती है उस सप्लाई को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एज पर द डिमांड एंड लोड ऑफ द इंजन। तो इसमें ये मीटरिंग एलिमेंट लगे रहते हैं। अब एग्जैक्ट क्या होते हैं वो हम जब टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या होते हैं। मीटरिंग कंट्रोल, मीटरिंग एलिमेंट होते हैं, और मीटरिंग एलिमेंट का फिर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो मीटरिंग एलिमेंट कंट्रोल क्या करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे मीटरिंग एलिमेंट देख रहे हो, तो ये क्या करते हैं, टू मेजर एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल डिमांडेड बाई इंजन। ठीक है, अब मीटरिंग कंट्रोल का क्या मतलब, टू एडजस्ट द रेट ऑफ मीटरिंग एलिमेंट। जो मीटरिंग एलिमेंट फ्यूल या जो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं उसकी रेट को कंट्रोल करना फॉर चेंज इन लोड एंड स्पीड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट क्या करता है, आपका जो फ्यूल है उसको इक्वली डिवाइड करता है अमंग द सिलेंडर्स। जो भी आपके सिलेंडर्स होते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसमें इक्वली फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट। तो यहाँ पे यदि आप टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखेंगे तो 2 फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, एक तो एयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, एक होता है सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। बेसिकली एयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आर नॉट इन यूज नाउ डेज। एयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या करते थे, कंप्रेस्ड एयर आप यूज़ करते थे टू सप्लाई द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर, है ना। बाहर से कंप्रेसर लगा रहता था, कंप्रेसर हाई प्रेशर का एयर जनरेट करता था और उस एयर के साथ आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर एंटर करता था। तो ये सिस्टम के कुछ अपने एडवांटेज थे, सो दैट्स वाई दिस सिस्टम हैज़ नाउ ऑब्सोलीट। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम जो कि आप यूज़ करते हैं, तो इसमें सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में आप देखेंगे इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम है, उसके बाद है यूनिट इंजेक्टर सिस्टम है, कॉमन रेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सब आपको पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRDI भी बोलते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। इन सब की डिटेल्स हम कमिंग वीडियोस में